नमस्कार दोस्तों, आई होप इस वीडियो के बाद त्रिभुज में आपको कभी भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। सारे के सारे ट्रायंगल्स हम आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रायंगल्स में होता क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे और उनके सारे एरिया देखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स में आपको इस बात को समझना होगा कि ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजा होती हैं, ठीक है। ये आपकी कहलाती है क्या? साइड, यानी भुजा। मैं एक एक चीज बेसिक्स भी बताऊंगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। और ये हो गया आपका एंगल, ठीक। ये आपका हो गया क्या? वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। त्रिभुज में 3 चीजें बेसिक होती हैं मेरे, एक साइड होता है, एंगल होता है और वर्टेक्स होता है। इसीलिए बेसिकली हम इसको ट्रायंगल, 3 एंगल बनते हैं ट्रायंगल इसलिए है, लेकिन ट्रायंगल में सारी की सारी चीजें ही 3 होती हैं। अब किस तरीके का ट्रायंगल है, कौन सा त्रिभुज है, वो पहचानना हुआ तो हम एंगल को और भुजा को देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। हम किसी भी तरीके का ट्रायंगल अगर पहचानना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है बेस्ड ऑन साइड्स, क्या है? बेस्ड ऑन साइड्स। दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। हम कभी भी कोई भी ट्रायंगल देखते हैं तो देखते ही नहीं, हम ये डिसाइड करते हैं उसकी साइड को देखकर और एंगल को देखकर कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा। बस ये ट्रायंगल की बात थी। अब हम देखेंगे कि साइड्स को देखकर कौन कौन से ट्रायंगल देखे जाते हैं और होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंगल्स को देखकर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहला बता रहा हूं आपको। यहां पहला होता है स्केलीन ट्रायंगल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ये मानिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो सभी साइड्स, ठीक है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। सभी भुजाएं असमान होती हैं, असमान होती हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 का है और ये 5 का है, मान लो मैं इसको 7 लिख देता हूं, इसको मैं 8 लिख देता हूं, नहीं तो ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं तो यही ट्रायंगल होता है क्या? स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। इसका अगर आप बात करो पेरीमीटर की, यानी परिमाप की, परिमाप क्या होता है? जब हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप किसी भी चीज का पता करना हो तो आपको उसकी भुजाओं को ऐड कर देना है। तो बस क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो एरिया होता है इसका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, भुजा की लेंथ ए बी सी है, तो
इसका जो क्षेत्रफल होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। ठीक है, अब ये एस क्या है? एस कहलाता है अर्ध परिमाप। क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। इसके क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप। आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो आपने सभी भुजाओं को जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी। पर अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? आधा, तो डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके जो आएगा वही आपका s हो जाएगा। ये पूरी की पूरी स्टोरी है किसकी? किसकी है? ये है स्केलीन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। मैं इसको हटा देता हूं। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। देखिए मैं काम करता हूं, मैं इसको हटाकर थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देता हूं, मुझे 1 मिनट लगेंगे। ये ट्रायंगल, ये साइड हो गई आपकी, ये एंगल हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, शीर्ष, ये कोण हुआ, ये आपकी भुजा हुई। ठीक है, त्रिभुज हम दो तरीके से देखते हैं जैसा मैंने बताया है ना, बेस्ड ऑन साइड्स, और सेकंड होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स को देखकर अभी हम देख रहे हैं भुजा को देखकर। तो हमने पहले देखा स्केलीन यानी विषमबाहु। अब हम दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो कौन सा होगा? दूसरा ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज की कई सारी खासियत होती है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। ये जैसे आपने लिया ए, ये लिया बी, ये लिया सी, तो इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जो भुजा होती है उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलोगे आप? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पास जैसे साइड्स कौन सी हो गई? ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, अब जब इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो आप क्या करोगे? इसका परिमाप मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालोगे आप। परिमाप भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो a प्लस ए कितना बन जाएगा? 2a प्लस क्या बनेगा? b। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात आप देखोगे तो क्या करोगे? क्षेत्रफल निकालोगे। क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। ऑफ इक्वल साइड की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है? क्षेत्रफल इंटरेस्टिंग है। देखिए ये क्षेत्रफल, ये मैं अगर इसका एल्टीट्यूड डाल दूं तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। किसी भी ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? 1/2 हाइट इंटू बेस होती है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये पूरी लेंथ b है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बनेगी? b/2 बनेगी। तो 1/2 गुणे b मैंने लिखा। अब एक बात बताइए आप, ये हाइट निकालनी, ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हाइट निकालोगे तो ये कर्ण बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा?
आधार, तो ए स्क्वायर और माइनस इसको यहीं तक लेना है, तो बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये आपका, या मैं इसको अच्छे से लिखूं और तो ये बन जाएगा b बाय 2। b क्या हो जाएगा बेस, और a क्या हो जाएगा वो भुजाएं दो जो बराबर हैं, यानी ये और ये इसका एरिया हो गया, ये परिमाप हो गया। इसकी दो भुजाएं कोई भी बराबर होती हैं, और जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। फिर एक आता है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी आपका समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें देखिए स्केलिन में कोई भी भुजा बराबर नहीं थी। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा कि इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल बना देता हूं, आप समझ लेना इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती। ठीक है, तो ये जैसे ए बी और सी, तो इसकी जो भुजाएं होती हैं, है ना, मैं लिख दूं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, सभी कोण बराबर होते हैं। कोण होते कितने हैं? ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, कितने? 60 डिग्री के होते हैं सभी के सभी। ठीक है, ये हो गई। अब मान लीजिए इसकी भुजा ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तीसरी बात, आप परिमाप निकालोगे तो क्या बोलोगे आप? परिमाप तो बोलोगे सर इसकी परिमाप तो सभी भुजाओं का योग यानी 3 है। इसका क्षेत्रफल बताइए फिर कितना होगा? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो आप समझो, मैं इधर एक लिख रहा हूं, फिगर बना रहा हूं, ये हाइट हो जाएगी, ये पूरी लेंथ ए है, ये भी पूरी लेंथ ए है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? ये एंगल 60 डिग्री है। तो आप समझना क्षेत्रफल होता क्या? 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, तो 1/2। देखिए आप यहां देखोगे तो बेस तो ये वाला हो गया, ये बेस बन गया, ये बेस बन गया, तो बेस तो ए लिख दिया डिवाइडेड बाई। अब ये बताइए, आप ये हाइट निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? हाइट, हाइट निकालना चाहते हो आप, है ना? तो हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपके पास देखिए हाइट है और बेस भी है। आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? नहीं, ऐसे निकालो, ये हाइट हो गई, ये वाली, ये और एक ये कर्ण हो गया, है ना? तो ये बताइए कर्ण और लंब, कर्ण और लंब किस में होता है? बोलिए, आप ऐसा बोल सकते हो लंब बटे कर्ण, या तो लंब कितना है आपका, ये कितना है कर्ण ए, किसमें होता है? साइन 60 की वैल्यू होती है, तो h और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और ए इधर आ जाएगा, तो हाइट लिखोगे इधर, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2a। आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3, 2 दूना 4, और ये कितना बना? a²। ये आता है फॉर्मूला यहां से। बस आपको इतना याद रखना है, √3/4a², यानी भुजा का वर्ग। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब ये था हम भुजा को देखकर कर रहे थे, अब हम देखेंगे किसको करके? बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल को देखकर कैसे करते हैं इस पर। ये तीसरा ट्रायंगल था। आप चौथे ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो चौथा ट्रायंगल होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, तो ये होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी
आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो कोई भी इसमें सभी कोण है ना, इसमें सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री है, तो इसको कितना बनना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसकी पहली बात आएगी, सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं, बस। पांचवी बात, अच्छा देखिए, इसका जब एरिया निकल पाएगा तो कुछ इंफॉर्मेशन देगा, स्पेसिफिकली ऐसे नहीं निकालेंगे इसके, ठीक है, कुछ बातें देनी पड़ेगी इसकी। फिर आता है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो कोई भी एक कोण, बस कोई भी एक कोण इसका 90 डिग्री से ज्यादा होता है। मान लीजिए ये 40 है, ये 70 डिग्री है, ठीक है, नहीं, इसको अपन मान लीजिए आप जैसे 100 डिग्री मान लीजिए, तो ये भी 40 डिग्री बन जाएगा, है ना, तो भी 180 हुआ। तो कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक होता है, अधिक होता है। यह बात थी किसकी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक लास्ट है जिसको मैं अलग से लिखूंगा, बस इसमें इतना ही जानना है कि जब तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जब एक कोई कोण अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। बस लास्ट है एक अपना, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। यस, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो आपका मान लीजिए ये एंगल है, तो इसमें कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का हो गया, ये अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, मैं अपने से लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका परिमाप आप लिखोगे तो आप वही लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो जो कर्ण का वर्ग होता है ये होगा कर्ण, है ना, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 हाइट, ये एल्टीट्यूड हो जाएगी, हाइट इंटू बेस, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन त्रिभुज की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसको अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।